मैं आपके लिए मर्दाना टाइमिंग का बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा है। अगर आप ये 2 अज्जा इस्तेमाल कर लें, ना सिर्फ मर्दाना टाइमिंग ठीक हो जाएगी बल्कि जरियान एहतलाम का मसला भी हल हो जाएगा। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि मैं जो एहतियाती तदाबीर बताऊं वो भी आपको अच्छी तरह समझ लग सके। ठीक है, ये नुस्खा 3 बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मर्दाना टाइमिंग कम क्यों हो जाती है। इसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, जरियान एहतलाम का भी बताऊंगा। मर्दाना टाइमिंग की बीमारी एक ऐसी बीमारी है नाजरीन, जो कि मुश्तज़नी की वजह से होती है, गंदी फिल्में देखने की वजह से होती है और कसरत जमा की वजह से। यानी आप रोज़ाना जमा करते हैं जिसकी वजह से आपकी मनी पतली हो जाती है और मर्दाना टाइमिंग कम हो जाती है। गंदी फिल्में देखेंगे तो आपका जहन खराब हो जाएगा और आपको शहवत आ जाएगी और इसके बाद आप मुश्तज़नी कर लेंगे। इसलिए ये चीज़ें तबाही का सबब बनती है। ठीक है नाज़रीन, इन चीज़ों की वजह से ना सिर्फ एहतलाम की प्रॉब्लम होती है बल्कि जरियान की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये दोनों प्रॉब्लम मैदे की खराबी की वजह से, गैस ट्रबल हो मैदे के अंदर और खाना सही तरीके से हजम ना होता हो, उनकी वजह से भी ना सिर्फ मर्दाना टाइमिंग कम होती है बल्कि और बहुत बीमारियां लग जाती हैं। इस वजह से कोशिश करें कि ज़्यादा फालतू चीज़ें ना खाएं। ज़्यादातर लोग तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, उसकी वजह से आपका मैदा खराब हो जाता है। कोशिश किया करें आप थोड़ा भूखा रखा करें मैदे को, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, जिससे आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है, और कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ वो सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल वाहिद ऐसा नुस्खा है जो तीनों बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब वालों के लिए ये बहुत मुफीद नुस्खा है क्योंकि ये जो अज्जा मैं आपको बताऊंगा वहां से भी आसानी से मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, इस नुस्खा में जो अज्जा इस्तेमाल की गई है वो है बोड़ का दूध। बोड़ का दूध आपको आसानी से मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो कसरत से दरख्त हैं बोड़ के, सऊदी अरब दुबई में भी बहुत दरख्त हैं बोड़ के, और ये साल के 12 महीने हरा भरा रहता है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, हजारों साल इसकी उम्र होती है। उसके अंदर जो दूध पाया जाता है उसकी वजह से, क्योंकि इसके दूध में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो नाज़रीन, बोर का दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी एक मोटे लड़ को पकड़कर उसको काट लें और अपने हाथ से थोड़ा सा दबाएं और किसी बोतल नुमा चीज को इसके नीचे रख दें। इसके कतरे आपकी बोतल में गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर इसको अपने पास महफूज कर लें। नाज़रीन, इस नुस्खे में आपको 5 तोला दूध की जरूरत दरकार होगी। और दूसरी जो चीज इस नुस्खे में इस्तेमाल की गई है वो है शहद। शहद आप छोटी मक्खी का ले लें या बड़ी मक्खी का ले लें, कोई भी शहद ले लें, लेकिन लेना खालिस है। वैसे जो सबसे अच्छा शहद होता है वो छोटी मक्खी का होता है क्योंकि इसमें जायका बहुत अच्छा होता है, लेकिन छोटी मक्खी का शहद आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा और महंगा भी काफी होता है। और मैं आपको फर्क बता दूं, शहद का जो छोटी मक्खी का शहद होता है वो जरा हल्का रेड होता है और जो बड़ी मक्खी का शहद होता है वो सफेद होता है। ठीक है, अगर छोटी मक्खी का शहद नहीं मिल रहा तो आप बड़ी मक्खी का शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी। तो नाज़रीन, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप 5 तोला बोर का दूध ले लें, उसको लेकर उसमें 1 या 2 चम्मच शहद के डाल दें। बोर का दूध थोड़ा कड़वा होता है, जब आप उसमें शहद डालेंगे तो उसका जायका बदल जाएगा और कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और आपने रोजाना आधे से भी थोड़ा चम्मच नाश्ते के 2 घंटे बाद आप ले लें और ये दिन में 2 दफा आपने लेनी है।
رات کو کھانے سے 1 گھنٹے بعد لے لیں۔ تو ناظرین اس عمل کے دوران آپ نے کوئی کھٹی چیز نہیں کھانی اور کوئی غلط کام نہیں کرنا، مشتزنی سے بچنا ہے تاکہ آپ کی منی ضائع نہ ہو سکے، اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ کھٹی چیزیں مرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، نفس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کھٹی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا نفس چھوٹا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو پرابلم ہوگی، تو اس لیے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ناظرین اس کو آپ 1 مہینہ استعمال کر لیں، پھر دیکھنا آپ کے اندر نئی قوت آ جائے گی اور ٹائمنگ آپ کی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب منی کی پیداوار ہوگی تو آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور احتلام جریان کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔